हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हम्म। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था इस संदर्भ में? परमात्मा पूर्ण है और संसार अपूर्ण है। तो देखो, साधक जो है, भले ही बहुत तीव्र गति से साधन भजन कर रहे हो, ध्यान देना अच्छी तरह से। सारे के सारे कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरह से करे, समस्त साधन भजन को विधि पूर्वक करे, सब कुछ ठीक होते हुए भी यदि किसी की दिशा विपरीत है तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, वह कभी भी लक्ष्य पर पहुंच सकता ही नहीं। तो यहां पर भी तो ये बहुत बड़ी गलती कर लेता है। क्या कर लेता है? बहुत बड़ी गलती कर लेता है। ये संसार जो है, वास्तव में देखा जाए तो अपूर्ण है, परंतु यदि इस संसार को कोई पूर्ण समझ ले और परमात्मा सचमुच में पूर्ण है, उस परमात्मा को कोई अपूर्ण समझ ले, तो सचमुच में उनके समस्त साधन भजन जो है वो व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात जो फायदा मिलना चाहिए वह फायदा उसको मिलेगा ही नहीं। कल इसी विषय पर चर्चा की थी ना। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो साधक विवेक रूपी नेत्रों से ये न होते हैं, वो किसी से कुछ सुन करके, किसी से कुछ पढ़ करके, कुछ भी कल्पना करके उनके हिसाब से जो करना चाहिए वो करते रहते हैं। बताओ, उनको सिद्धि मिल जाएगी क्या? उनको कभी भी सिद्धि मिलने वाली वास्तव में है ही नहीं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। अर्थात क्या करना क्या नहीं करना, इसमें शास्त्र प्रमाण है। हाँ, शास्त्र की मर्यादा से विरुद्ध, जिसको स्वेच्छाचरण भी कहते हैं, यथेच्छाचारी भी कहते हैं। तो अपने मन मुताबिक यदि कोई कुछ भी करता रहेगा तो सचमुच में अंत में अभिमान के सिवाय, और वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं किया, इतने में इतना ये संसार बढ़ा हुआ है, अब कुछ करेंगे तो ये संसार घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये संसार जो है सचमुच में यदि सत्य हो तो इसकी कर्म आदि साधनों के द्वारा निवृत्ति हो सकती है, परंतु ये जगत तो अधिष्ठान के अज्ञान से बिना हुआ ही प्रतीत हो रहा है। जो वस्तु है ही नहीं, उस वस्तु को यदि कोई किसी क्रिया के द्वारा, चेष्टा के द्वारा निवृत्त करना चाहता हो तो वह वस्तु कभी भी निवृत्त हो सकती ही नहीं। तो साधकों को सर्वप्रथम इस जगह पर बहुत अधिक मंथन करना चाहिए, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए कि हम सचमुच में पूर्ण किसको समझ रहे हैं, संसार को समझ रहे हैं। तो आ गया समझ में? अच्छा, थोड़ा विवेक करके देख ही लीजिए, हम संसार को महत्व दे रहे हैं या परमात्मा को महत्व दे रहे हैं? कोई फॉर्मूला है क्या? अपने को कैसे पता चले कि हम किसको महत्व दे रहे हैं?
कोई संकेत कर सकता है क्या? हाँ शिवम बोलो। वापस बोलो थोड़ा क्लियर करके। सत्संग को। चलो ठीक बात है। अच्छा। अनात्म पदार्थों को। वापस बोलो एक बार। दूसरा सूत्र। संसार की ओर जा रहे इसके लिए क्या बताया? हाँ वैसे बोलो ना, वरना तो अनात्म पदार्थों की कोई कमी थोड़ी है क्या। कुल मिलाकर के मूल सूत्र बताना चाहिए। जैसे किसी की देह में आसक्ति है तो समझ लेना चाहिए इस संसार में जितने भी शरीर हैं उन समस्त शरीरों में न चाहते हुए भी इनकी आसक्ति हो गई। उस दिन वो दृष्टांत नहीं बताया क्या? एक के साथ में संबंध करने से अनेक संबंध आकर के चिपक गए। और जब वापस कॉल आ गया, भाई इस संबंध को पक्का मत समझना, तुम तुम्हारे लड़के के लिए और कई संबंध देखते रहना। तो बताओ वो सारे के सारे संबंध, सास ससुर आदि, साला साली, वो सारे के सारे संबंध उनको लक्षित तोड़ना पड़ेगा क्या? तो एक के साथ में संबंध करने से अनेक संबंध हो जाते हैं। और एक के साथ में संबंध विच्छेद हो जाए तो, हाँ इसीलिए हमारे शास्त्र संत महात्माओं ने विशेष रूप से संकेत किया है। देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोवद कोटि भी, आत्मा है बुद्धि जब पुण्यम न भूतो न भविष्यति। इस देह को मैं मेरा मानने से बड़ा कोई पाप होता ही नहीं, करोड़ों पाप हो जाते हैं। कब? जब हम इस देह को मैं मेरा मानते हैं। हाँ ये बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना है। वास्तव में देखा जाए तो महाभारत में तो यहाँ तक बताया गया है, अन्यथा संतमात्मानम यो अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतम न पापम चोरेण आत्मा पाहरिणा। अर्थात आत्मा क्या है, कर्ता भोक्ता या कर्ता भोक्ता? हाँ अर्थात जो जैसा है उसको न जान करके विपरीत जानता है, जो जैसा है वैसा कथन न करके विपरीत कथन करता है, विपरीत समझाता आदि है। हम है तो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म, और अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र समझे, अपने को काले काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा समझे, अपने को किसी का पिता पुत्र भाई पति समझे, अपने को किसी की बहन बेटी माँ पत्नी आदि समझे, तो समझ लेना चाहिए उनके जैसा पापी संसार में कोई है ही नहीं। क्यों कहा गया, क्या कारण है? बता सकते कोई? अन्यथा संतमात्मानम यो अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतम न पापम चोरेण आत्मा पाहरिणा। अर्थात तो उस चोर पुरुष ने, हाँ ध्यान देना इसका, यदि थोड़ा विशेष अर्थ करे ना, ये पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती। हम पता नहीं कहाँ बावड़े हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक संकेत किया गया, यदि कोई अपने को अभी जो बताया ना नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम आदि, या अपने को कोई देह मात्र समझता है, तो समझ लेना चाहिए उस चोर पुरुष ने ऐसा कोई पाप है ही नहीं जिस पाप को उसने नहीं किया हो। हाँ हम तो अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि मैं इस संसार में इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। परंतु सचमुच में यदि हम अपने आप को शरीर मात्र समझते हैं, क्योंकि अपने को देह मानते ही मैं जन्मता मरता हूँ इस प्रकार की, यदि कोई अपने को मन समझता तो उसे सुखी दुखी होना होगा, उसे कर्ता भोक्ता हो आदि होना होगा। पंच कोष में से किसी कोष में अपनी स्थिति करके देख लीजिए,
तो कहने का मतलब ये सारे के सारे उपद्रव वहां पर खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्रुति संत शास्त्रों का ऐसा संकेत है, जो अपने को दे मात्र समझता है, तो दे मात्र समझ लेने मात्र से समझो वह ऐसा, देखो ध्यान देना अच्छी तरह से, कोई सोच रहा हो कि हमने ऐसा पाप किया नहीं, कभी करेंगे नहीं, परंतु उनको पता ही नहीं है बिना तत्व साक्षात्कार के अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं, वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही। अरे जब जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहेगा तो बताओ किसी न किसी जन्म में यह संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव है ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर श्रुति माता तो ऐसा संकेत कर रही हैं, जो अपने को ऐसा समझ लेता है, समझ लेना चाहिए ऐसा कोई पाप है ही नहीं। हाँ, थोड़ा लोग क्या अभिमान करते हैं, पता नहीं वो किस किस जगह पर पागल होकर के बावड़े होकर के भटकते रहते हैं, परंतु शायद करना तो ना चाहिए, परंतु थोड़ा संकेत कर देते हैं कि संसार में तो सचमुच में धर्म को महत्व देने वाला, बताओ माँ बहन बेटी को माँ बहन बेटी समझेगा या नहीं समझेगा? परंतु यदि देह में आसक्ति है, ममता है, सत्यत्व बुद्धि है, आत्मा तत्व से मुक्त है, तो समझ लेना चाहिए ऐसा पाप करने वाला वह हो जाता है। इसलिए ऐसा कोई पाप संसार में है ही नहीं जिसे पाप को उसने किया न हो। तो बताओ अपने को देह मानना, मैं देह हूं, देह मेरा है, देह सत्य है, ऐसा समझना जीवन की बहुत बड़ी मूर्खता होती या नहीं होती है? हाँ, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, समझना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि वास्तविकता क्या होती है। इसलिए यदि कोई अपने को पंचकोश में से किसी कोश में, हाँ किसी कोश में सत्यत्व प्रियत्व और मण्यत्व बुद्धि करके अपने को समझता में स्थूल सूक्ष्म हूँ, अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में किसी अवस्था में आग्रह करके बैठ जाए, स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देह में अभिमान करके इनको मैं मेरा समझे, अथवा पंच कोश में किसी कोश में स्थित होकर के अपने को ऐसा समझता है, तो समझ लेना चाहिए। हाँ, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। हाँ, और थोड़ा संकेत कर देते हैं। होता क्या है कि लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे जैसे तो धर्मात्मा या ऐसे वैसे है ही नहीं, जैसे आप लोग समझो हम जैसी पतिव्रता संसार में कोई है ही नहीं। तो सचमुच में आप असली पतिव्रता तब ही रह सकती हो जब आप आत्म तत्व का यथार्थ बोध प्राप्त कर लो। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ, बताओ जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना होगा या नहीं होना होगा? और फिर वहां भटकोगे तो फिर वहां पर अभी वाले पति मिलेंगे क्या? तो हो गया, नहीं तो काम बेकार है। हाँ, तो यदि कोई अभिमान करता हो हम इस जगह पर अड़िग है, तो सचमुच में आत्मत्व को जाने बिना दुख नाश का उपायांतर कोई होता ही नहीं। तो यदि इस जगह पर सत्य का साक्षात्कार कर ले तो सचमुच में वह अपने धर्म में पूर्ण रूप से स्थित है, वरना तो ये बहानेबाजी होती है, केवल दिखावा होता, मनोरंजन होता है, अथवा केवल मात्र प्रसिद्धि प्राप्त करना इसके मूल में होता, और वास्तव में कुछ होता ही। विपिन जी अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना? हाँ, अच्छी तरह से ध्यान लेकर के देखो होता क्या है, हम गड़बड़ घोटाला कैसे करते हैं। पहले शायद संकेत किया था, हम पूरे जीवन का हिसाब नहीं लगाते हैं, केवल एक दिन का हिसाब लगाते हैं, इसलिए अपने को रोना पड़ता है। एक दृष्टांत के रूप में पहले संकेत किया था, समझो कोई सेठ 5 लाख रुपए रोज का कमाता है, कितना? एक दिन उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, क्या लग जाती, और उनके 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। तो एक दिन में 5 लाख रुपए तो कमा रहा है और 1 करोड़ का नुकसान हो गया। अब बताओ उसे सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? अरे बिल्कुल, बिल्कुल दुखी होगा ही होगा। अपन स्वयं ही क्यों ना हो, अरे 1 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। 1,000 को देख लीजिए, बहुत सारे, अरे बहुत सारे क्या अपने स्वयं की कह देते हैं। 1 रुपया कहीं घूम गया हो 12 वर्ष पहले, फिर भी वहां जाते तो अरे यहाँ पर मेरा 1 रुपया, अब वो मिलने वाला नहीं, फिर भी वहां जाते ही दृष्टि अटक जाती, इस जगह पर गिरा था। तो बताओ 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती या नहीं होती है? तो बताओ जिसके 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा,
वो निश्चित रूप से रोएगा ना। मीनू रोएगा या नहीं रोएगा? पक्की बात है। हाँ बिल्कुल, आप बताओ। किसका? देह। देह उसको कहते जिसका दाह हो जाए। जैसे अपना जो शरीर है अग्नि से जल जाता है या नहीं जल जाता, तो जो जो अग्नि से जल जाता है उसको देह कहते हैं। और वैसे देखा जाए तो ज्ञान रूप अग्नि से जल जाए उसी का नाम देह होता है। तो आत्मा के सिवाय सब देह ही तो है। ठीक है ना? तो बहुत धन्यवाद है। हाँ तो चलो, अपना विषय चल रहा था 1 करोड़ का नुकसान हो गया, तो बताओ वैसे देखा जाए तो रोएगा, परंतु विवेक दृष्टि से देखा जाए तो कोई ऐसा सूत्र है, फॉर्मूला है क्या आपके पास जो कहने का मतलब वो दुखों से मुक्त हो जाए, छुटकारा प्राप्त कर ले? रमेश जी ध्यान में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? लीला तेरे को आ रहा ध्यान में? इसका मतलब काफी समय से सत्संग सुन रहे हो, गड़बड़ घोटाला कैसे? जबकि इसके ऊपर तो पहले विवेचना की जा चुकी, इस दृष्टांत को बहुत अच्छी तरह खोलकर समझाया था। आप बताओ विपिन जी। नॉर्मल में तो मैं यही कहेंगे कि भगवान की मर्जी थी। हालांकि भगवान की मर्जी थी ऐसा कह करके संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु सचमुच में दुख थोड़े मिटेगा उसको, फिर भी मन में तो रहेगा ना। और कोई बता सकते हैं क्या? इनकम तो उनके 5 लाख रुपए की कमाई, कैसे हो जाएगा? चलो प्रमोशन हो गया थोड़ा आगे, किसको पीछे नहीं, दीवार के सारे नहीं बैठते। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो क्या होता, पहले सूत्र क्या बताया था, हम केवल और केवल मात्र 1 दिन का हिसाब रखते हैं, इस कारण अपने को रोना पड़ता है। विचार करके देखो, यदि वह 1 महीने का हिसाब करे, 1 महीने में कमाई कितनी हो रही है? 1.5 करोड़। नुकसान कितना हुआ? बचत कितनी हो रही? अरे तो 50 लाख की अभी तक बचत है ना। महाराज जी ने, रामदेव जी ने पहले ही संकेत कर दिया था, परंतु आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, मैं तो समझ गया था। तो कहने का मतलब यह है, यदि हम ठीक प्रकार से विचार करके देखें तो ये रोना दुखी होना मूर्खता के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो अच्छी तरह से मंथन करेंगे तो क्या सूत्र निकलेगा? वास्तव में हाँ, रोना चाहिए ही नहीं। कहने का मतलब ये रोना ना समझो का काम होता है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण गीता में कह देते, और तुम सब कुछ कर लो परंतु कभी शोक नहीं करना चाहिए। देहि नित्य मध्योयम दे सर्वस्य भारत अस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितु मरैसी। अर्जुन, दे चाहे मेरा तेरा हो, चाहे राम कृष्ण का ही क्यों न हो, देह सबका नष्ट होने वाला है और आत्मा का नाश करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। बताओ किसके लिए शोक करना? तो न तुम सोचित तुम ऐसी, तुम्हें किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। समझो ब्रह्मास्त्र है एक प्रकार का, स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से जीवन में प्रतिष्ठित कर लेते हैं तो सचमुच में इनको महत्व दे देते हैं, वास्तव में उनका जीवन सार्थक हो जाता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं और उनका जीवन वो फिर पागलपना करके संसार रहने में भटकते रहते हैं ना, उनका वो भटकना शांत हो जाता है। हाँ अब शांत रहोगे, बोलो। हाँ जो भी आ रहे आने दो। अच्छा, अब इसी आगे कोई और प्रश्न कर ले। उनके इस प्रकार की आग लगती है, 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। कितना नुकसान होता है? 10 करोड़ रुपए का। अब बताओ उसे वास्तव में हंसना चाहिए, रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए, या युक्ति लगा करके दुख से छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए? अरे भाई कैसे होंगे, चलो बताओ, ये भी पता तो चले। तो साल के हिसाब से करके बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लगा के बताओ हिसाब किताब।
बताओ कौन बताएंगे? देख लो, मम्मा सहयोग करी तुम्हारे। हाँ, तो एक वर्ष में 18 करोड़ का उसे क्या मिल रहा है? मुनाफा, कमाई हो रही है। नुकसान कितना हुआ? बचत कितनी है? तो वास्तव में देखा जाए तो जिनको दुखी होना हो ना, वो बेवकूफों की तरह पता नहीं क्या करके दुखी हो जाते हैं, और जिनको सचमुच में सुखी होना हो उनको किसी प्रकार के बहाने की आवश्यकता ही। हाँ, ये तो जैसे बालकों का स्वभाव होता है, वैसे ही अज्ञानी ना समझो का ऐसा स्वभाव होता है कि वो एक कारण ही बिना मतलब के ही वो रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। हाँ, एक बार क्या होता है, बादशाह का बच्चा रोने लगता है। बादशाह बीरबल को कह देते, अरे भाई देखो हमारा बच्चा रो रहा, क्या कारण है? बीरबल ने कहा, जहां अपना बच्चों के रोने का कोई कारण नहीं होता, आप अपना काम करो। बादशाह को गुस्सा आता, रही हमारा बच्चा रोता है, और कहते कि कोई कारण नहीं है। बादशाह उसे गोद में उठाते हैं, कहते बेटे तुम्हारे को क्या चाहिए? तो कहता मुझे एक दुआत चाहिए। दुआत का मतलब एक छोटी सी शीशी चाहिए, इसमें जैसे 100 ग्राम कोई वस्तु आँच चाहिए की छोटी सी, अपने 150 ग्राम की तेल की जो आती है ना, सरसों के तेल की, आंवले वगैरह की, ऐसी मेरे को शीशी चाहिए। बादशाह ने कहा हमारे बच्चे को इतनी सी छोटी चीज चाहिए और तुम नहीं दिलवा सके? बादशाह ने आदेश दिया, तुरंत उसे वो की वो मिल गई। अब क्या होता है, थोड़ी देर में वो खेलता है, फिर रोने लगता है। बादशाह फिर कहते, रे बीरबल हमारा बच्चा रो रहा, क्या कारण है? तो बीरबल वही कह देता, जहां अपना बच्चों के रोने का कोई कारण नहीं है, आप अपना काम करो, नहीं तो पागल हो जाओगे। रोने दो इनको, इनके हिसाब से रोते रहेंगे और शांत हो जाएंगे। बादशाह को फिर गुस्सा आया, रे हमारे बच्चे के लिए ऐसा कहते हो? बच्चे को उठाया, पुचकारा, कहा बेटे क्यों रोते हो? मुझे हाथी चाहिए, वो खिलौने वाला हाथी, इस पर बैठ करके इधर उधर वो खेल सके, लकड़ी का बना हुआ समझो, चाहे किसी का भी बना हुआ हो। तो लकड़ी का हाथी तुरंत मंगवा दिया गया। थोड़ी देर में बच्चा फिर रोने लगता है। अच्छा, फिर कहते रे बीरबल हमारा बच्चा क्यों रोता है, क्या कारण है? बीरबल ने साफ साफ कर दिया, जहां पना बच्चों के रोने का कोई कारण नहीं होता है, आप इस कारण के चक्कर में पड़ोगे तो तुरंत काट दो, किसी का भी हो, देखना भी नहीं, बाद में होता रहेगा। बच्चों के रोने का कारण नहीं है, आप तो फिर बादशाह बच्चे को उठाते, फुचकारते हैं, खूब डांडा बंदा करके, फिर कहते बेटे क्यों रो रहे हो? तो बच्चा कहता है इस हाथी को इस दुआत में डालो। तो बादशाह का दिमाग खराब हो जाता है। वास्तव में बच्चों के रोने का कोई कारण नहीं होता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, अर्थात जिनमें अभी तक समझ प्रकट नहीं हुई, अभी तक जो सचमुच में सत्य को महत्व नहीं देते, जिन्होंने संतों का संग नहीं किया, ध्यान देना अच्छी तरह से। यहाँ पर वैसे तो बता देते हैं, जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, वह चाहे इंद्र भी क्यों न हो, ब्रह्मा भी क्यों न हो, वह भी तक बच्चा है। हाँ, ध्यान देना अच्छी तरह से। ऐसे समझो आप जिस सब्जेक्ट में परिपूर्ण हो और जो बिल्कुल भी नहीं जानता, तो वह उसमें बालक है या नहीं है? तो जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, ऐसे तक कोई धर्म की कक्षा में बालक होता, कोई भक्ति की कक्षा में होता, कोई ज्ञान की कक्षा में होता है। तो ऐसे बालक जब रोते हैं तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बालक तो रोते रहते हैं और ऐसे ही चलते रहते हैं। तो ये बालक कौन हुआ? रे अपना मन ही बालक है। यदि कोई इस मन के चक्कर में पड़ गया, मन को संतुष्ट करने के चक्कर में पड़ गया, सत्य बता देते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य इसको दिला दे, फिर भी ये शांत होने वाला वास्तव में कभी भी शांत होता ही नहीं। बताओ कब शांत होता है ये? कुछ ध्यान में है क्या? अरे क्या बात, वेणुलाल जी मास्टर साहब कुछ कहना चाहते, शिवोहम बोलो। अच्छा, ये मन ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में ही जलता, अभी जलाने की चर्चा नहीं है ना, अभी तो मन कैसे संतुष्ट होता है।
हाँ बिल्कुल बोलो। जब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, जब उसका संतुष्ट हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है। अभी तो करण ने बड़ी विशेष बात बता दी, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो इस छोटे बच्चे सचमुच में इनकी प्रतिभा और इनका विवेक विशेष होता है। अच्छा इसको दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करके देखो कोई। कर्ण ने बताया था जब ये मन मुक्त हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है। मुक्त होने के बाद में तो संतुष्ट होने का अपने आप ही काम ही समाप्त हो जाता है। और कौन बताएंगे? चित्त की वृत्ति को, चित्त की वृत्ति शांत तो हमेशा ही होती सुसुप्ति अवस्था में। इसको इच्छित भोग पदार्थ चाहिए, वो मिल जाए तो भी शांत हो जाती है, फिर भी ये मन शांत कहाँ होता है। हाँ शिव हम बोलो। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा और कोई? कहने का मतलब यहाँ पर समस्त ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने के पश्चात भी ये मन शांत नहीं होता है। जैसे अग्नि में जितना जितना घृत डालेंगे अग्नि बढ़ती ही रहेगी बढ़ती ही रहेगी, तो अग्नि शांत कैसे होती है? अरे हो। हाँ शिवम बोलो। अरे रोक लगाने रुकेगा थोड़ी बेटे तो। आप बिल्कुल बोलो तो भी, और क्या कहना चाहते हो? हाँ चलो ठीक, बात करें पूर्ण रूप से तो नहीं होगा ना। चलो धन्यवाद, और भी कोई हो तो उपाय? हाँ शिवोहम। अभ्यास करने पर है ना। चलो बहुत अच्छी बात बताई। परंतु अभ्यास करने से कोई अभी जो बताया कर्ता भोक्ता वाला वो भाव उदय होगा ही होगा। फिर भी अभ्यास का स्वरूप देखना होगा कि अभ्यास हम किस प्रकार का करते हैं। हाँ फिर भी जैसी बात बतानी चाहिए वैसी अभी तक बताई नहीं। चलो ठीक, धन्यवाद, अच्छा बताया। और कोई एक सूत्र बता। क्या करना पड़ता? परंतु फिर ये तो वापस, आज अभी जैसे गुलाब जामुन खाए और कल ये तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था नहीं नहीं मैं तो इसको छूऊंगा भी नहीं क्योंकि यहाँ तक पूर्ण भर गया। एक गुलाब जामुन भी रखे तो थप्पड़ रखने के लिए लोग उतारू हो जाते हैं, परंतु दूसरे दिन फिर से ये नहीं दे तो वो पता नहीं क्या का क्या कर देता है। यहाँ पर बात यह कि संसार में अनंत अनंत वस्तुएं हैं। ईश्वर का समस्त ऐश्वर्य इसे क्यों न प्राप्त हो जाए, फिर भी ये शांत नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। इस मन को संतुष्ट करने का फॉर्मूला क्या है? क्या करें कि ये वास्तव में संतुष्ट हो जाए? हाँ फिर भी ये तो साधन हुआ ना। गुरु शरण में किसके लिए लगेगा? रमेश जी क्या कह रहे हो? असली वस्तु की प्राप्ति के बाद। असली वस्तु से क्या मतलब होता है? हाँ देखो इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, ध्यान देना अच्छी तरह से। वास्तव में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य पदार्थ इसे इस मन को क्यों न दिलवा दिए जाए, ये मन कभी भी शांत होता ही नहीं। जैसे मक्खी जो होती है ना, मक्खी का मतलब समझते हो? ये मक्खी ऐसी संसार में कोई वस्तु है ही नहीं जहां पर ये नहीं बैठती हो, परंतु एक ऐसी जगह है जहां पर यदि पहली बात तो वहां बैठेगी ही नहीं, और बैठ जाए तो फिर कभी उठेगी ही नहीं। कौन सी जगह पता आप लोगों को?
अपने विपिन जी ने बिल्कुल सही बता रहे, तो ही मरेगी थोड़ी, वहां चिपकी रह जाएगी। हो सकता बारिश आ जाए, कोई हटा करके पानी डाल दे तो बचत हो जाएगी ना। वहां पर बैठती तो कभी उठती नहीं। तो विपिन जी ने बताया था ये मक्खी वहां पर बोलकर नहीं बैठती, जबकि शहद के ऊपर तो दौड़ कर जाती बैठने के लिए। ये अग्नि के ऊपर नहीं बैठती हैं, और बैठ जाती है तो कभी उठती ही। तो भाई देखो, ये मन अच्छी तरह से समझना, ये मन बहुत बड़ा भिखारी है। क्या है? मन बहुत बड़ा भिखारी है। सच्ची बात कहे तो जब तक इस मन को अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक इसको परमात्मा तत्व का बोध नहीं होता है, अनुभव नहीं होती, उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये मन शांत होता ही नहीं। होता क्या है कि वो जैसे हाथी जो सिर को शीश पर डालता रहता ना, इसका मतलब क्या है? अरे वो ऐसे महापुरुषों की चरण धूलि को खोजता है कि मेरा भी कल्याण हो जाए। ऐसे ये मन जो है ना, ये इसको समस्त वस्तुएं वस्तुएं क्यों न दिलाओ, फिर भी ये कह देगा मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अरे ये तो जब तक सत्य का बोध नहीं होता, आत्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये शांत होता ही नहीं। ये असली वस्तु है। किसी को संशय? कोई संशय नहीं ना? हाँ, तो सदा सर्वदा ध्यान रखना, हम वास्तव में इस मन को शांत तो करवाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में इस मन को जो चाहिए वह वस्तु हम इसको दिलाते ही नहीं। केवल मात्र ऐसे ही काम चलाना चाहते, तो ये मन इतना बेवकूफ नहीं है। ये अनादि काल से समस्त वस्तुओं का भोग करके अच्छी तरह से समझ गया, इनमें सचमुच में शांति है ही नहीं। इसलिए समस्त ऐश्वर्य इसे क्यों न दिलवा दिया जाए, फिर भी ये सचमुच में शांत होता ही। तो ये शांत तभी होगा जब ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होगा। तो देखो, अपना यही विषय चल रहा था। हम गड़बड़ घोटाला क्या करते हैं? देहात्म बुद्धि चम पापम न तद गोद कोटि भी, आत्मा अहम बुद्धि से पुण्यम न भूतो न भविष्यति। इस देह को मैं मेरा मानने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय करने से बड़ा कोई पुण्य होता ही। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत कर दिया गया। तो इस प्रकार से न जान करके थोड़ा सा भी विपरीत जानता है तो समझ लेना चाहिए, वो भले ही सातवें आसमान का धर्मात्मा क्यों न बना हो, परंतु उसके जैसा नीत नराधम संसार में कोई है ही नहीं। हाँ, ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को उसने नहीं किया हो, अथवा उस पाप को वह नहीं करेगा। हाँ, इसलिए वेदांत का विलक्षण रहस्य होता है। तो कुल मिलाकर के छोटी छोटी बातों को समझ करके समझ जाते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, परंतु अभी तक उनका ज्ञान की एलकेजी में भी प्रवेश नहीं होता है। हाँ, पता आप लोगों को, राजा जानश्रुति ऐसा चक्रवर्ती सम्राट है, इतना बड़ा धर्मात्मा है, उनके राज्य में बुरा करना तो बहुत दूर, बुरा करने की सोच भी ले तो भी वह जलकर भस्म हो जाता था। और उनके राज्य की सीमा तो क्या, आकाश के अंतर्गत भी उनकी सीमा में कोई अनिष्ट चिंतन कर ले तो वह जल करके नीचे गिर जाया करता। फिर भी ऐसे राजा को क्या कह दिया? खाड़ी वाले रेको मुनि ने उसे चांडाल कह दिया। जब हंसों का टोला जा रहा था तो पीछे वाले हंस ने सावधान करके कहा आगे वाले हंस को, रे सावधान, ये राजा जानश्रुति का इलाका प्रारंभ होने वाला है, अनिष्ट चिंतन मत करना। तो आगे वाला अंश कह देता, अरे भाई तुमको अभी तक पता नहीं है, उस गाड़ी वाले रेको मुनि के सामने इसकी कोई औकात ही नहीं है, जहां उनके जूते खुले रहते हैं वहां खड़े रहने के लायक नहीं है। तो इतना बड़ा धर्मात्मा इतने बड़े सम्राट को कह दिया कि उसके सामने कुछ नहीं है। और जब ये राजा इस बात को सुन लेता, क्योंकि वो उसमें छत के ऊपर भ्रमण कर रहा होता है, जब पता लगा कि मेरे से श्रेष्ठ कोई है तो उनको बड़ा दुख हुआ। दुख किनको होता है? अरे देहाभिमानियों को ये होता है, जिनकी देह में आत्मत्व बुद्धि होती है, उन्हीं को तो रोना पड़ता, उन्हीं को तो दुखी होना होता। और अभी सूत्र बताया, जो देह को मैं मेरा समझते हैं, उसे बड़ा पापी संसार में कोई है ही। जिनके लिए इतना ऊंचा भी संकेत कर दिया, माँ बहन बेटी को कोई सोचता कि मैं अच्छी तरह से इनको ऐसा समझता हूँ, फिर भी वो ऐसा समझता ही
क्योंकि उनको ऐसी योनियां निश्चित रूप से प्रकट प्राप्त हो ही जाएगी। तो वह राजा ढूंढते हुए सर्वत्र अपने जो भी है उनको भेज देता पता लगाने, मैं देखना चाहता हूँ ये रेको मुनि कौन है। और जब पता लगाते लगाते वह रेको मुनि के पास पहुंचते हैं तो रेको मुनि उसे शूद्र कह करके, चांडाल करके संबोधित करते हैं। शूद्र का अर्थ होता है सुचम आद्रवती इति शूद्रम, अर्थात जो शोक करे, तो शोक के पीछे पागल हो जाए, उसे ही तो शूद्र कहते हैं। तो बताओ जो शरीर को मैं मेरा मानता वह शूद्र है या नहीं है? हाँ, इसलिए कहने का मतलब यहाँ अभिमान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि कोई अभिमान में रहेगा तो निश्चित रूप से उसे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना ही होगा, वह कभी भी वहां से ऊपर उठ नहीं सकेगा। इसलिए अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना है और पागलपना दिमाग से निकाल देना है। हाँ, आत्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय यदि हम अपने को कुछ भी समझ रहे हैं, समझ लेना चाहिए इस समस्त दुखों का, हाँ, यही वास्तव में समस्त दुखों का मूल कारण हुआ करता। तो कुल मिलाकर के पहले मूल प्रश्न यही चला था, जो इस अपूर्ण संसार को पूर्ण समझ लेता है और पूर्ण परमात्मा को अपूर्ण समझ लेता है, उनकी समस्त साधनाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाती, उनका कोई औचित्य नहीं होता है। चाहे कोई कितना भी साधन भजन क्यों न करे, परंतु संसार को पूर्ण समझता है तो कभी भी वह सत्य का साक्षात्कार पाएगा ही नहीं। अंत में समस्त साधनों का फल होगा संसार की प्राप्ति। हाँ, देह के प्रति जो आस्था है ना, वो आस्था ही प्रकट होगी और उस आस्था के अनुसार ही, हाँ, मेरी सर्वत्र जय जयकार होनी चाहिए, मेरे लिए कोई कुछ कह न दे, सब मेरे को ही पूछने चाहिए, अनंत अनंत प्रकार की कल्पनाएं जागृत हो जाएगी और वो बेचारा ऐसे ही जन्मा और ऐसे ही मर जाएगा। तो यहाँ पर जो साधक इस संसार को अपूर्ण समझेंगे वे ही भगवत प्राप्ति की ओर जा सकेंगे, और जो संसार को पूर्ण समझेंगे तो कभी भी, हाँ, लाख करोड़ ग्रंथ पढ़ो, संतों का संग करो, साधन भजन करो, सब कुछ करो, परंतु देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इनमें अहमता ममता है, सत्यत्व बुद्धि है, तो समझ लेना चाहिए सब गुण गोबर होने वाला है, किसी का कोई औचित्य होता ही। तो अपनी जो साधनाएं हैं सफल क्यों नहीं होती हैं, फलित क्यों नहीं होती हैं, हम सचमुच में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, इसका ब्रह्मास्त्र बताया गया, महामंत्र बताया गया। जब तक दे इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में महत्व ममत्व करके, सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि करके, अथवा नाम रूपात्मक प्रपंच को महत्व दे करके फिर कितनी भी ऊंची से ऊंची साधना करो, अरे बहुत अच्छा हलवा बनाया और उसमें एक दो मुट्ठी नमक डाल दिया, गुड़ गोबर हो जाएगा ना। हाँ, तो भाई देखो यहाँ पर तो साधन भजन ज्यादा हो या कम, इनका कोई औचित्य नहीं होता, अपनी दिशा सही होनी चाहिए। यदि दिशा ठीक है तो आप धीरे चलोगे फिर भी एक न एक दिन पहुंच जाओगे, और भले ही प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति होती है 1,86,230 मील प्रति सेकंड। अब इस गति से भी कोई चले, परंतु यदि दिशा विपरीत है तो कभी न छूटे पीड़ा दुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। बस इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे, समझो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, वो कृतार्थ हो जाएंगे। चलो ठीक, तो फिर करते रहना चिंतन मनन, और कोई संशय हो तो देख लो। हाँ, शिवम बोलो। किसकी बताई? हाँ, अल्प। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विचार किया जाए उस पर। जो देश काल से परिचिन्न हो उसको अल्प कहते हैं। अल्प का मतलब ऐसे होता है थोड़ा। अरे सब अल्प है। हाँ, देखो ध्यान देना, पहले शायद आपको एक संकेत बताया था, ब्रह्म के एक अंश में माया होती है, माया के एक अंश में देश काल होते हैं, देश काल के एक अंश में आकाश होता है,
आकाश के एक अंश में वायु होती है, वायु के एक अंश में अग्नि होती है, अग्नि के एक अंश में जल होता है, जल के एक अंश में पृथ्वी होती है, और पृथ्वी के अंश मात्र में हम पता नहीं कहाँ इधर उधर गुड़ रहे हैं, समझते हैं कि हम तो सातवें आसमान के। आ रहा है समझ में? तो वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसी विलक्षण वस्तु है। वास्तव में देखा जाए तो जैसे स्वप्न का सत्व महत्व नहीं होता है, वैसे ही आत्म तत्व को जानने से ही जीव कृतार्थ होते हैं। बाकी तो ये जीव अनादि काल से भटकता हुआ आ रहा है, भटकता ही रहता है। तो वास्तव में देखा जाए तो परमार्थ तत्व जो है परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय इनकी सत्ता ही नहीं है। चलो ठीक है, करते रहना विचार, है ना? हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम।